नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग पढ़ रहे थे। तो रीजनिंग में हम लोगों ने कल पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। रीजनिंग में हम लोगों ने कल पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, और उसमें भी हम लोगों ने उसका कल कॉन्सेप्ट समझ लिया था। कल हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट में कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि कितनी बेस डायरेक्शन मूल डायरेक्शन होते हैं, बेस डायरेक्शन या मूल डायरेक्शन होते हैं या मूल दिशा होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारे 4 बेस डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमारे 4 बेस डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बेस डायरेक्शन को और क्या बोलते हैं? आधार दिशाएं, मूल दिशाएं या बेस डायरेक्शन। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 उप दिशाएं होती हैं। क्या पढ़ा था? 4 उप दिशाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया होता है वो नॉर्थ ईस्ट, पहला ये। नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया होता है वो नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट और साउथ का जो एरिया होता है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और साउथ और ईस्ट का जो एरिया होता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये 4 उप दिशाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। ये 4 उप दिशाएं हम लोगों ने पढ़ी थी कि 4 हमारी बेस डायरेक्शन यानी कि मूल दिशाएं होती हैं और 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, बेस डायरेक्शन के बारे में और उप दिशाएं यानी कि सब डायरेक्शन। उप दिशा यानी कि सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है सामने, पीछे, आगे या नीचे, तो उस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आज क्वेश्चन को करने में आसानी हो। ठीक है। तो जैसे हमने आपसे बताया था कि अगर कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है, अगर एग्जाम में ये शब्द आ जाता है सामने, हमने आपसे बताया था अगर कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है तो उसके लिए जो शब्द आए, जो ये शब्द है उसका अर्थ किस दिशा से लिया जाता है? तो उसका अर्थ उत्तर दिशा से लिया जाता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आगे की ओर। अगर कोई व्यक्ति आगे की ओर चलता है तो उसका अर्थ होता है पूरब दिशा। क्या होता है? पूरब दिशा। अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर चलता है तो उसका अर्थ होता है पश्चिम दिशा। क्या होता है? पश्चिम दिशा। और अगर कोई व्यक्ति नीचे या गहराई की ओर चलता है, नीचे या गहराई की ओर चलता है, तो इसका अर्थ होता है दक्षिण दिशा। इसका अर्थ क्या होता है? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल डायरेक्शन। यूनिवर्सल डायरेक्शन कितने होते हैं? यूनिवर्सल डायरेक्शन, यूनिवर्सल डायरेक्शन कितने होते हैं? यूनिवर्सल डायरेक्शन 2 होते हैं। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। यूनिवर्सल डायरेक्शन 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। हमने आपसे बताया था कि यूनिवर्सल डायरेक्शन राइट और लेफ्ट कैसे होते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ का डायरेक्शन नहीं पता है, किसी एरिया का डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए या तो दायां बोल सकते हैं या तो बायां बोल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का ज्ञान वहाँ पर नहीं है, डायरेक्शन का बोध वहाँ पर नहीं है, तो आप सीधा उल्टा या दायां बायां या राइट लेफ्ट कह के वहाँ पर अपना काम चला लेते हैं। फिर हमने आपसे बताया था कि अगर कोई मतलब कि घड़ी के एंगल से अगर हम लोग देखें ना, हमने बताया था कि घड़ी के एंगल की अगर बात करें तो 2 तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो घड़ी की 12, 1, 11, ठीक,
12, 1, 11, यानी कि 12 से 1 की ओर चल रहा है, मतलब कि घड़ी की दिशा की ओर चल रहा है ना। 12 से 1 की ओर चल रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर अगर चल रहा है तो हमारा वो क्लॉकवाइज कहलाएगा ना। और 12 से 11 की यानी कि विपरीत दिशा की ओर अगर चल रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ घड़ी की दिशा की ओर चल रही है, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, तो अगर वो चीज़ घड़ी की दिशा की ओर चल रही है, मतलब कि जिस तरीके से घड़ी चलता है अगर वो उस तरीके से चल रही है तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है। और अगर कोई चीज़ घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। और इसी शब्द को एक नाम दिया, मतलब इसी को एक शब्द, इसमें एक शब्द यूज़ होता है इस चीज़ के लिए, जो क्लॉकवाइज होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक शब्द जो है वो है दक्षिणावर्त। मतलब कि क्लॉकवाइज हुआ तो दक्षिणावर्त। ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन जो पूछता है वो इस शब्द से पूछता है, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा से नहीं पूछता है। वो जो पूछता है दक्षिणावर्त शब्द है जो, वो क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉक यानी वामावर्त होता है जो एंटी क्लॉक, मतलब कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसी को हमने बताया था कि इसी को क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। मतलब कि घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में चल रहा है तो सही होगा। इसी के लिए हम लोग राइट का यूज़ करते हैं ना, इसी के लिए हम लोग बायां का यूज़ करते हैं। ये 3 शब्द हम लोग क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करते हैं। और घड़ी की सुई की दिशा हुई तो, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने बताया था आपको, इसी के लिए हम लोग लेफ़्ट यूज़ करते हैं, इसी के लिए हम लोग दायां यूज़ करते हैं, सॉरी राइट के लिए दायां होगा, राइट के लिए दायां यूज़ करते हैं और लेफ़्ट के लिए बायां यूज़ करते हैं ना। राइट के लिए दायां यूज़ करते हैं और लेफ़्ट के लिए बायां यूज़ करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक, हमने आपसे बताया कि यूनिवर्सल डायरेक्शन कितने होते हैं, 2, लेफ़्ट और राइट होते हैं। अगर वो घड़ी की दिशा में चल रहा है, मतलब कि 12 से 1 की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, 12 से 1 की ओर चल रहा है, तो वो घड़ी की दिशा मानी जाएगी, मतलब घड़ी की सुई की दिशा माना जाएगी, मतलब कि सही डायरेक्शन माना जाएगा और उसी को दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, और अगर वो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा और उसी को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे और उसी को हम लोग वामावर्त बोलेंगे। क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो दक्षिणावर्त और वामावर्त से पूछे जाते हैं। ये शब्द आपके यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्शन चलने के बाद आपको दायां या बायां घूमना पड़े तो इसके लिए आपको जो दाएं बाएं का कन्फ्यूज़न होता है उसको हम कैसे दूर करेंगे। हमने पढ़ा था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और उसके बाद उसको दायां या बायां, मान लेते हैं उसको 6 किलोमीटर दायां जाना है। कहाँ जाना है, दायां जाना है। तो अब अगर उसको 6 किलोमीटर दायां जाना है तो अब ये है ऊपर जाएगा कि वो नीचे जाएगा। फिर हमने आपसे बताया था कि हम क्लॉक को माइंड में मेज़र करेंगे ना, क्लॉक को माइंड में रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलेंगे ना। तो ये होता है हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना। तो अगर वो, हमने आपसे बताया था कि घड़ी की मतलब कि घड़ी का जो टाइम है उसके हिसाब से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो अब अगर इधर जा रहे हैं यानी पूरब की ओर जा रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन, कौन सा आ रहा है हमारा समय, 3। कौन सा समय आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 यानी कि 3 से ऊपर जाएंगे तो बायां, 3 से नीचे आएंगे तो दायां। क्योंकि हमने अभी आपको बताया बायां यानी लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, बायां यानी कि लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और दायां यानी कि राइट यानी कि क्लॉकवाइज ना। बायां, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त एक ही चीज़ है ना। और दूसरा क्या है, दायां, राइट, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, ये 4 शब्द हैं एक साथ। तो हमने बोला कि 6 किलोमीटर उसको दायां जाना है, तो दायां जाने के लिए वो क्लॉकवाइज जाएगा। किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि नीचे आएगा। 3 से 4 मतलब कि 3 से 4 की ओर जाएंगे तो क्लॉकवाइज माना जाएगा और 2 की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। तो 3 से 4 की ओर हम दायां जाएंगे तो दायां 6 किलोमीटर हो गया ये। फिर उसने बोला कि वो 5 किलोमीटर
बायां जाएगा, 5 किलोमीटर बायां जाएगा। कहाँ जाएगा? 5 किलोमीटर बायां जाएगा उसको। तो 5 किलोमीटर। अब फिर ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये देखिए, ये 6 का डायरेक्शन है, दिख रहा है? ये 6 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 से 7 की ओर जाएंगे तो दायां, और 6 से 5 की ओर आएंगे तो बायां। तो उसको कहाँ जाना है? बायां। तो बायां जाने के लिए वो इधर जाएगा, बायां जाने के लिए वो इधर जाएगा, 5 किलोमीटर बायां, 5 किलोमीटर बायां, ठीक है, 5 किलोमीटर बायां। फिर अब अगर उसको फिर 6 किलोमीटर बायां जाना है, क्या जाना है? 6 किलोमीटर बायां जाना है। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये फिर से 3 का डायरेक्शन हो गया, ये फिर से 3 का डायरेक्शन हो गया, तो ये 2 का हो गया, ये 4 का हो गया, ठीक है। अब उसको बायां जाना है, बायां जाना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि वो 2 की तरफ जाएगा। तो 3 से 2 की तरफ जाएंगे। कितना जाना है? क्योंकि ये 6 किलोमीटर था, तो ये भी 6 किलोमीटर पूरा इक्वल हो जाएगा यहाँ तक, यानी कि ये लाइन आपकी इक्वल हो जाएगी, ये लाइन आपकी इक्वल हो जाएगी और वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल समझा था कि किस तरीके से हम बाएं दाएं का जो कन्फ्यूज़न है वो घड़ी के सहारे, मतलब घड़ी की मदद से दूर कर सकते हैं। क्योंकि घड़ी में अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज की बात कर रहा है तो वो दायां जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो वो बायां जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक और कॉन्सेप्ट कि किसी भी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ या किसी एक पॉइंट के साथ अगर आपका के या से लगा होता है, क्या लगा होता है? के या से लगा होता है, तो वो स्थिर होता है। ये 2 शब्द ऐसे हैं जिसके साथ भी लगे होते हैं वो स्थिर को शो करता है, वो स्थिर होता है। तो अगर वो स्थिर होता है, जैसे पी क्यू से 5 किलोमीटर दक्षिण, पी क्यू से 5 किलोमीटर दक्षिण है, तो पी क्यू से 5 किलोमीटर अगर दक्षिण है तो किसके साथ से लगा हुआ है? क्यू के साथ से लगा हुआ है। किसके साथ से लगा हुआ है? क्यू के साथ से लगा हुआ है। तो क्यू से यानी कि डायरेक्शन बना लीजिए पहले, ये 4 डायरेक्शन ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो स्थिर कौन होगा? क्यू होगा, यानी क्यू यहाँ कहीं बीच में स्थिर कर देते हैं हम लोग ना, क्यू से। अब क्यू से किधर है? दक्षिण है, दक्षिण नीचे है, तो क्यू से दक्षिण जाएंगे यानी कि इधर कहीं पे आके 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा क्यू का, या कहीं पे भी नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, वो 5 किलोमीटर मेजर करने के बाद आएगा ना। तो क्यू स्थिर होगा, जिसके साथ से या के लगा होता है वो स्थिर हो जाता है। तो यानी कहीं पे भी ऐसे इधर आके पी यहीं पे कहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर बोल दे कि क्यू, क्या बोल दे? क्यू के 5 किलोमीटर पश्चिम है, क्या है? पश्चिम है। क्यू के 5 किलोमीटर पश्चिम है, तो क्यू के 5 किलोमीटर पश्चिम होने का क्या मतलब होगा? यहाँ पे अगर कहीं पे है क्यू नहीं, पी, एक मिनट, पी के 5 किलोमीटर पश्चिम है। तो अगर पी यहाँ पे है ना, पी यहाँ पे है, तो पी का पश्चिम कौन सा हो जाएगा? अब स्थिर किसको करेंगे? पी को करेंगे। अब स्थिर किसको करेंगे? पी को करेंगे। तो पी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जैसे ही पी को स्थिर कर देंगे तो पी का पश्चिम किधर है? इधर है। पी का पश्चिम इधर है, यानी कि पी कहीं यहीं 5 किलोमीटर पश्चिम में आएंगे, सॉरी के ना, पी के 5 किलोमीटर पश्चिम में है। तो पी को स्थिर कर दिया हम लोगों ने, पी को स्थिर कर दिया और 5 किलोमीटर इधर आ जाएंगे, उनका पश्चिम होगा, तो के यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था दिशा और दूरी। कल हमने आपसे बताया था कि रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 कॉन्सेप्ट थे ना, जिसको आपको पढ़ना था, उसमें था आपका कोण एवं घुमाव, दिशा और दूरियां, और छाया परछाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि दिशा और दूरियां हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। किससे आते हैं? दिशा और दूरियों से। और दिशा और दूरियों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
तो दिशा और दूरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 99% क्वेश्चन होते हैं वो इसी से आते हैं ना, क्योंकि इसमें लॉजिक होता है और इसमें लॉजिक नहीं होता है, इसमें लॉजिक नहीं होता है और इसमें लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है कि न्यूनतम दूरी के अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको समकोण त्रिभुज का यूज़ करना पड़ेगा। बिना समकोण यानी कि 90 एंगल के आप न्यूनतम दूरी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें ये लॉजिक होता है। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, ठीक है, हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। एक स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पी के सापेक्ष आर की स्थिति बताइए ना, पी के सापेक्ष आर की स्थिति बतानी है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक स्थान की राजधानी पी से। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि से और के वाला कॉन्सेप्ट जो होगा ना, से और के वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, तो से किसके साथ लगा हुआ है, पी के साथ लगा हुआ है। से किसके साथ लगा हुआ है, पी के साथ लगा हुआ है। तो जब से पी के साथ लगा हुआ है तो हम पी को स्थिर कर देंगे। ये हमने बना लिए 4 डायरेक्शन, इस तरीके से 4 डायरेक्शन बना लिए, और ये बोल रहा है पी। ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ना। पी को स्थिर कर देंगे क्योंकि पी के साथ से लगा हुआ है। तो जब पी को स्थिर करेंगे तो पी यहाँ कहीं मान लेते हैं, क्योंकि किसी डायरेक्शन में तो है नहीं, बीच में है। तो पी से उत्तर पश्चिम, पी का उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम। पी का उत्तर पश्चिम ये होगा पी का उत्तर पश्चिम ये होगा। तो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या स्थित है, के। ध्यान से समझिए, किसके साथ से या के लगा रहेगा उसको स्थिर कर देंगे, और जहां तक जाएगा उस पॉइंट को वहां तक ले जाएंगे। तो पी से 2 किलोमीटर दूर स्थित क्या है, के है। पी से 2 किलोमीटर दूर स्थित क्या है, के है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, पी यहाँ पे आएगा और पी के 2 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ के आएगा 2 किलोमीटर। ठीक, फिर आर एक अन्य स्थान के से, किससे, के से। अब देखिए के साथ से आ गया, किसके साथ आ गया, के साथ, यानी के को स्थिर कर देंगे। अब के को स्थिर कर देंगे तो के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, किधर, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए अगर के यहाँ होगा कहीं, अगर के यहाँ होगा तो के का दक्षिण पश्चिम क्या होगा, पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, यानी कि ये एरिया। तो ये एरिया आपका दक्षिण पश्चिम होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, ये एरिया आपका दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो के स्थिर हो गया, के से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम, 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है, आर। क्या स्थित है, आर स्थित है। ठीक है, फिर पूछ लिया लास्ट में कि तो पी के सापेक्ष आर की स्थिति। पी के, देखिए अब के किसके साथ लग गया, पी के साथ लग गया। के किसके साथ लग गया, पी के साथ लग गया। तो पी के सापेक्ष, पी को कांस्टेंट कर देंगे, पी को स्थिर कर देंगे। तो जब हम पी को स्थिर कर देंगे तो पी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है, तो पी इधर है और आर इधर है, यानी कि इधर क्या है, पश्चिम है। तो पी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या होगी, पश्चिम होगी। पी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या होगी, पश्चिम होगी। समझ में आ गया। ठीक है, तो जिसके साथ से या के लगा होता है हम उसको स्थिर करके उसके हिसाब से दिशा को बनाते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। देखिए, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। देखिए, हमें इसमें दूरी भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालना है ना, दूरी भी निकालनी है और दिशा भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। शारदा ने दक्षिण में चलना शुरू किया। दक्षिण किधर है, डायरेक्शन एक बार फिर से बना लीजिए जिसको कन्फ्यूज़न हो, नहीं तो अगर
प्रैक्टिस करने से बहुत लोगों को याद हो गया होगा कि डायरेक्शन किस दिशा में है। ठीक है, फिर भी हम बना लेते हैं। तो दक्षिण दिशा में, किधर, दक्षिण नीचे है ना, तो शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। चला वो यहाँ पे चली। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि वो दक्षिण दिशा में कितना चली, 15 मीटर चली। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। अब बायां किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है, 6 का। ये कौन सा है, 6 का। 6 का इधर होगा 7, इधर होगा 5। तो 7 हुआ तो दायां, 5 हुआ तो बायां। तो 7 हुआ तो दायां, 5 हुआ तो बायां। तो 2 बार अपने बाएं घूमी, यानी कि एक बार ऐसे घूमी होगी बाएं ना, यहाँ पे बाएं घूमी। अब फिर ये कौन सा समय आ गया, 3 आ गया। कौन सा आ गया, 3 आ गया। 3 के ऊपर बायां 2 और दायां 4, यानी कि बाएं गई यानी 2 की तरफ गई, बायां 2 दायां 4, बाएं गई यानी 2 की तरफ गई। तो कितने चली थी वो, 2 बार बाएं घूमी, एक बार यहाँ बाएं घूमी, फिर इधर यहाँ बाएं घूमी, और दोनों बार वह 15 मीटर ही चली है। दोनों बार वह 15 मीटर ही चली है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। प्रस्थान स्थल क्या था उसका, यहाँ से, कहीं यहाँ से चली थी वो, उसका प्रस्थान स्थल ये था। तो प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पे, पहले तो देखिए ये दोनों एरिया इक्वल ही है, क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये जो है ये इसके समांतर होगा, इसके समांतर ये होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 15 मीटर ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 15 मीटर ही होगा। तो वह कितनी दूरी पे है, 15 मीटर पे, और किस दिशा में है। तो प्रस्थान स्थल से किसके साथ से लग गया, देखिए से किसके साथ लग गया, प्रस्थान स्थल के साथ से लग गया। किसके साथ लग गया, प्रस्थान स्थल। और प्रस्थान स्थल को जब आप स्थिर कर देंगे तो इसके से ना, प्रस्थान स्थल के या से लग गया, तो यहाँ से 15 मीटर यहाँ आएगी वो, यहाँ से 15 मीटर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व। इधर क्या है, पूर्व है ना, 15 मीटर पूर्व हो जाएगा, यानी कि वो प्रस्थान स्थल से 15 मीटर पूरब की ओर है। प्रस्थान स्थल से 15 मीटर पूरब की ओर है। मतलब कि अगर दिशा की बात करें तो पूरब कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये पूर्व अलग होता है, ये वाला पूरब होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर दिशा की बात करें तो पूरब ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पूर्व नहीं होता, पूरब होता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जहाँ से स्थिर हो गई, प्रस्थान स्थल से स्थिर हो गई, दूरी तो 15 मीटर ही हो गई, और किधर जाएगा ये डायरेक्शन, तो पूरब की तरफ जाएगा। तो वो किधर है, यानी कि वो 15 मीटर पूरब में है। किधर है, 15 मीटर पूरब में है। प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, पूरब में है, और कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में है। क्या बताना है आपको, डायरेक्शन बताना है। इसमें आपको डिस्टेंस मतलब कि दूरी नहीं बतानी है, सिर्फ दिशा बताना है। चलिए बनाते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, दक्षिण किधर है, इधर है। अभी हम लोगों ने दक्षिण बनाया था, दक्षिण इधर है, यानी कि 6 किलोमीटर किधर चला, दक्षिण की ओर चला। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वही बात आ गई, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 5 की तरफ। कितना होगा, 5 की तरफ होगा। तो बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये कौन सा समय आ जाएगा आपका, 3 का आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। 3 के ऊपर 2, नीचे 4। ऊपर जाएंगे तो बायां, नीचे आएंगे तो दायां। तो ये ऊपर जाएंगे क्योंकि ये बायां बोला है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। किधर आया, 5 किलोमीटर इधर आया। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसको फिर से देखिए ध्यान से, फिर से बनाते हैं बड़ा थोड़ा। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बायां उसका ये हो जाएगा। फिर बाईं ओर ऊपर की तरफ जाएगा ना,
ये आपका 6 का हो गया, तो ये 5 और 7 का समय हो गया। ये आपका 3 का हो गया, ये 2 और 4 का समय हो गया। तो ये 5 किलोमीटर जाने के बाद कहीं यहाँ पहुँच जाएगा ना। ये 4 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर आने के बाद कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। 5 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर क्या बोला है, 5 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर वो पूछा क्या है, उसका मुख अब किस दिशा में है। आपको दिखाई दे रहा होगा उसका मुख किस दिशा में है। उसका मुख अब किस दिशा में है, तो उसका मुख उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है बताइए, उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, समझ में आ गया, उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया गया है और जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।